गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की डिक्टेशन थोड़ी सी कठिन होने वाली है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि डिक्टेशन को पूरा लिखिए और डिक्टेशन में आने वाले कठिन शब्दों को डिक्टेशन में ही लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप फिर भी डिक्टेशन नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कठिन वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद पुनः डिक्टेशन को लिखिए। तो डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जब कोई न्यायालय यह अभिनिश्चित करता है कि कोई विधान इस आधार पर दूषित है कि यह अयुक्तियुक्त निर्बंधन है, तो वह अपने निष्कर्ष के लिए अनेक स्रोतों से दुर्ग्राह्य संगठन प्राप्त कर रहा होता है, यदि आप विधि द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने संबंधी मामलों की परीक्षा करें, तो यह पाया जाएगा कि उन सभी में वही मानक अपनाया गया है जो अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने सम्यक प्रक्रिया खंड के अधीन किसी विधान की युक्तियुक्तता का अभिनिश्चय करने में अपनाया है। पैरा। वास्तव में मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य वाले मामले में एक संवैधानिक न्यायपीठ के निर्णय का अनुसरण किया गया था। उस मामले में कारागार अधिनियम की धारा 30(2) को असंवैधानिक होने के कारण चुनौती दी गई थी, क्योंकि मृत्यु दंडादेश के अधीन प्रत्येक कैदी को सभी अन्य कैदियों से अलग प्रकोष्ठ में परिरुद्ध किया जाएगा, अर्थात उसे एकांत परिरोध में रखा जाएगा। संविधान न्यायपीठ ने धारा 20(2) का अनुशीलन केवल ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्देश करने के लिए किया जिसे अंतिम रूप से मृत्यु का दंडादेश दिया गया है, और इसमें राज्यपाल और या राष्ट्रपति को की गई वे दया याचिकाएं भी सम्मिलित होंगी जिनका अभी निपटारा नहीं किया गया है। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए न्यायमूर्ति देसाई ने 4 विद्वान न्यायाधीशों की ओर से मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 21 के अधीन चुनौती का हमारे द्वारा धारा 30 की उपधारा 2 के निर्वचन के आधार पर असफल होना लाजमी है। उस व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता, जिसे बंदी रखा जाता है, दंडात्मक परिरोध द्वारा बहुत अधिक कम हो जाती है। निवारक निरोध में भी यह कम हो जाती है। सहकैदियों के साथ विचरण करने, एक दूसरे के साथ घुलने मिलने, मिलने जुलने, बातचीत करने, उठने बैठने की स्वतंत्रता को यदि सारभूत रूप से कम किया जाता है, तो जब तक विधि का समर्थन ऐसी कमी करने के लिए ना हो, तो यह अनुच्छेद 21 की अतिक्रमणकारी होगी। धारा 30 की उपधारा 2 में वह प्रक्रिया स्थापित की गई है, जिसके द्वारा इस स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है, किंतु इस उपधारा का अनुशीलन हमारे निर्वचन के अधीन किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 21 में विधि
द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्ति में विधि शब्द का निर्वचन मेनका गांधी वाले मामले में इस अर्थ में किया गया है कि विधि अवश्य ही सही न्यायसंगत और ऋजु होनी चाहिए ना कि मनमानी काल्पनिक या अन्यायपूर्ण विराम, अन्यथा इसे कोई प्रक्रिया ही नहीं कहा जाएगा और अनुच्छेद 21 की अपेक्षा का समाधान नहीं होगा विराम। यदि यह मनमानी है तो यह अनुच्छेद 14 की अतिक्रमणकारी है विराम। धारा 30(2) का अनुशीलन उस रीति में किया जाए जिस रीति में हमने किया है तो इसका अनिष्कारी तत्व समाप्त हो जाता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मनमानी है।